धार्मिक दृष्टि से भी अच्छे हैं और इनकी खुशबू खूब आती है। 3-4 बार तक तो जिला टॉपर रहा है। ये आम के आंध्रा से मैं एक स्पेशल क्वालिटी की आम मंगाए थे, ये शिव जी की कृपा से ही मिलता है। 50-60 चीकू लगे थे इसके, बच्चों ने बड़े प्रेम से खाया। नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। आज अपन श्री सती माता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है वहां पर पहुंचे हैं। यहाँ पर पहुंचने का मेन उद्देश्य ये है कि काफी सारे पौधे ऐसे लगे हुए हैं जिनकी उम्मीदें भी नहीं की जा सकती कि यहाँ पर वो पौधे मौजूद मिल सकते हैं। क्या इतना शुद्ध वातावरण बच्चों को मिल सके और वो पर्यावरण के बीच रहकर और बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सके, उसके पीछे की कड़ी मेहनत जो है वो बाबूलाल जी ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में यहाँ पर की है। बाकी अपन बाबूलाल जी से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। भामाशाहों को भी प्रेरित करना कि अपनी झाझड़ गांव के जो स्कूल है वो काफी आकर्षित लगे लोगों को, तो उसके लिए उन्होंने भी काफी ज्यादा प्रयास करे। हम वो प्रयास जो है वो भी आपको विजुअल से दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहे, वीडियो को शेयर करना है। मैं बाबूलाल सैनी वरिष्ठ अध्यापक हूँ। इस स्कूल में 5 वर्ष हुए, मेरी पोस्टिंग हुई है अभी। और वृक्षारोपण का मुझे खूब रुचि है। अच्छा। इसलिए मैं यहाँ पे बच्चों को एक अच्छी ऑक्सीजन मिले, बच्चों को भी पेड़ के प्रति, क्योंकि आजकल जो वातावरण है वो पूरा दूषित हो गया है। और हमारे झाझड़ में यहाँ फैक्ट्रियां भी आ रही है मैडम, उससे भी ज्यादा प्रदूषण होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ पहले से ही ऐसा बच्चों को भी मोटिवेट करे, और सरकार भी ये चाहती है कि पेड़ पौधे खूब लगे, पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। इसलिए मेरी इसमें रुचि रही है। इसलिए ये 5 साल की मैंने प्रिंसिपल साहब का मुझे अच्छा सहयोग रहा है। भामाशाहों को प्रेरित करके मैंने वृक्षारोपण में जो काम किए हैं वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये रुद्राक्ष का पेड़ है, ये 5 साल में बच्चों को दिखाता हूँ। ये रुद्राक्ष का पेड़ है, और ये चंदन का पेड़ है, ये पारिजात के हैं, और ये कमल का है, वो वनस्पति का है, और ये अनार है, वो लीची का पेड़ है, वो लीची का है। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, अंजीर के पेड़ भी लगे हुए हैं। अच्छा, तो सर जैसे कि ये पौधे जो है अपने यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है, तो आप ये पौधे जो है कहाँ से लेकर आते हैं? ये गंगाबाड़ी नर्सरी है, उसमें गया था। फिर क्या, इनमें समय समय पर खाद डालना और समय समय पर दवाई डालना और पानी देना। ये चंदन का हो गया, वो लीची का पेड़ है, वो दिखाता हूँ। तो सर जैसे कि आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो इनमें फ्रूट्स वगैरह भी लगते हैं क्या? फ्रूट खूब लगते हैं। अभी सीताफल के सीताफल लगे हुए हैं, चीकू के चीकू लगे हुए हैं। मोलसरी है जो भगवान रामायण में आप आता है, पंपापुर, उसमें राम जी जो किनारे पे आराम करते हैं, उस समय ये वृक्ष का उल्लेख है अपने रामायण में भी। ये धार्मिक दृष्टि से भी अच्छे हैं, और इनकी खुशबू खूब आती है। 4 बजे इसके फूल में इतनी खुशबू आती है, पूरी स्कूल में सुगंध हो जाती है, जिससे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। वनस्पति का पेड़, बच्चे भी जानेंगे ये कि वनस्पति है। और ये रुद्राक्ष का साक्षात पेड़ है। और ये जामुन के भी 2 तरह के पेड़ लगाए मैंने, मोटे जामुन लगते हैं वो, और छोटे जामुन लगते हैं वो। अभी ये आम के आंध्रा से मैं एक स्पेशल क्वालिटी की आम मंगाए थे। इनके खूब बच्चों ने प्रेम से कैरियां तोड़ी, सब्जी भी बनाई है मैंने पोसार में इनकी, क्योंकि कैरियां खूब लगी थी। और बच्चे छाए में आराम करते हैं, और बच्चों का एक बहुत अच्छा सहयोग लगता है। इसके साथ साथ ये जो मैंने ये वृक्षारोपण के साथ साथ पुरानी बिल्डिंग थी, इसके पूरी के कलर करवाया भामाशाह को प्रेरित करके। बील वृक्ष का ऐसा पेड़ है, बील तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि इसमें 5 पत्तों का और 4 पत्तों का भी इसमें मिलना दुर्लभ है। ये शिव जी की कृपा से ही मिलता है। ये भी, इसमें भी मैंने फोटो लगा रखी है। ये मोलसरी का पेड़ है, जिसमें ये फल लगे हुए हैं। ये बच्चे इनको बहुत प्रेम से खाते हैं। ये आम की अलग क्वालिटी है। इसमें जो बढ़िया आम आते हैं ना, अभूस आम, वो पेड़ मैंने लगाया कि एक अलग क्वालिटी हो। नॉर्मल आम तो सभी जगह मिलते हैं। ये जो पहाड़ों में लगता है, आड़ू बोलते हैं इसको, उसका पेड़ है। आम के पेड़ को मैंने अभी 3 साल ही हुए लगाए हैं। इसको समय समय पर पानी देना, खाद देना, दवा की जरूरत होती दवा देता हूँ। इसके 50-60 कैरी लगी थी खूब, जिसमें 2 बार सब्जी पोसार में इसकी सब्जी भी कैरियों की बनाई है। कलकत्ता ट्रस्ट है, उनकी तरफ से सुरेश जी प्रशाम प्रिया हैं, उनसे निवेदन किया कि बच्चों के लिए पानी के लिए व्यवस्था नहीं है। पहले पुराना कुआं था, वो खराब हो गया, उसमें पानी खत्म हो गया। फिर नया ट्यूबवेल बनाया है, और उन्होंने प्रसन्न होकर बच्चियां कितनी पानी पीते हैं उसलिए नया ट्यूबवेल का भी निर्माण करवाया। इसके साथ साथ भामाशाह को प्रेरित करके भी विद्यालय को 2 बीघा जमीन भी दिलाई है। और सुशील बासोतिया हैं, उनसे निवेदन किया, उन्होंने 2 बीघा जमीन
अपने विद्यालय को दान प्रदान की है अभी। सर जैसे कि 5 साल पहले आप कहाँ पर थे? पहले 5 साल पहले मैं मान सिंह का स्कूल है नवलगढ़ में, इसको बोल्डिंग के नाम से बोलते हैं, वहाँ पे था मैं। तो जैसे कि 5 साल बाद में, अब जैसे 5 साल आप यहाँ पे बता रहे हो, यहाँ पर पोस्टिंग है आपकी, तो यही इच्छा जागृत हुई क्या ये कि हाँ मैं वृक्षारोपण करूं, या फिर उस स्कूल में थे वहां पर भी ऐसे काम किए? मैंने वहाँ भी ऐसे काम किए हैं, वहाँ पे भी सूचना पट पे भामा साहब को प्रेरित करने में मेरा 3-4 जगह नाम लिखा हुआ है। मैंने वहाँ भी प्रेरित किया था, लेकिन क्या है कि शहर में जगह नहीं थी इतनी और पानी की सुविधा नहीं थी। यहाँ को भामा साहब को प्रेरित करके नया ट्यूबवेल बनाना, जिससे वृक्षारोपण में मुझे बहुत सहायता मिली और मैंने वहाँ भी काम किए। इससे पहले मेरी देवीपुरा बड़ी पोस्टिंग थी, वहाँ भी मैंने खूब लगाए हैं। महेंद्र जी एसडीएम रहे थे, उन्होंने मेरे को प्रेरित किया था। वहाँ भी आज भी मैं जाता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि बाहर पेड़ लगे हुए अपने इतने बड़े हो। आगे मैंने विधायक साहब से भी पहले निवेदन किया था कि हमारे यहाँ इस स्कूल में आर्ट्स नहीं है, क्योंकि आर्ट्स कला नहीं होने के कारण बच्चे बाहर प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तो एक तो कला हो खुल जाए तो इसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाए, और दूसरी जगह इस विद्यालय में काफी है तो बच्चों को अच्छा वातावरण मिले, और आर्ट्स खुल जाए तो जगह की कोई कमी नहीं है। अभी मैंने कंप्यूटर लैब का अवलोकन किया है, उस कंप्यूटर लैब में थोड़े कंप्यूटर नहीं है। अभी श्री सीमेंट वाले आए थे, कल ही आए थे, उनको मैंने मोटिवेशन करके उन्होंने कंप्यूटर लैब को दुरुस्त करने, उसका नवीनीकरण करने के लिए हाँ कर दिए। तो मेरा नेक्स्ट प्रोग्रेस यही है कि मैं उस कंप्यूटर लैब को नहीं बनाऊं। दूसरा एक जो गेट है मेन, इसको अच्छा बनाऊं जिससे बाहर से भी लोग अच्छा दिखे। जैसे कि बात करें तो सहयोग की बात करें अपन, तो यहाँ पे आपको आने के बाद में टीचर से, भामाशाहों से तो सहयोग मिला ही मिला, बाकी किन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा? महत्वपूर्ण मेरे साथ यहाँ प्रिंसिपल साहब है, उनका मुझे बहुत सहयोग रहा कि आप जैसे पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी कराओ, इससे भी हमारी इमेज बढ़ती है, साख बढ़ती है कि कुछ न कुछ करते हैं। धरातल पर किया हुआ काम छुप नहीं सकता, गांव में भी लोग देखते हैं कि हाँ कुछ कर रहे हैं। अब मैं छुट्टी होने के बाद में भी ये नहीं कि मेरी ड्यूटी पूरी होगी और मैं घर चला जाऊं, नहीं, मैं संडे को भी आता हूँ। किसी पेड़ में पानी नहीं है, कहीं कोई ऐसा नहीं है, पहले छोटी मोटी विद्यालय में चोरी भी हो गई थी, तो मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कोरोना के इस काल में। तो जैसे संडे की बात करते हैं तो एक दिन हर व्यक्ति ऐसा चाहता है कि मैं रेस्ट पे रहूं, तो संडे को भी इतना जेन्युइन कैसे? संडे को मैं हर संडे को तो नहीं आ पाता, लेकिन 1 को छोड़ के फिर आता हूँ। मैं नरेगा की 2 महिलाओं को लगा रखा है, उनसे ही पानी दिलवाता हूँ, उनसे ही काम करवाता हूँ। सर आपने इस स्कूल को एक परिवार माना, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, घर वाले परिवार का कितना सहयोग रहा? क्योंकि ऐसा रहता है, अक्सर देखने को मिलता है कि परिवार वाले जो है वो कम सहयोग कर पाते हैं। मेरे मैडम है, वो भी टीचर है, यहाँ महात्मा गांधी में पोस्टेड है, तो हम दोनों आ जाते हैं साथ में। वो भी अपना काम करती है और मेरे साथ मेरा फुल सहयोग करती है। वो कभी भी ये नहीं कहती, वो तो मुझे ये और कहती है कि आप अपने भामा साहब को मेरी वाली स्कूल में भी कुछ करवाओ। तो कुछ काम मैं उनकी स्कूल के लिए भी भामा साहब को प्रेरित करता हूँ, क्योंकि सारी स्कूलों को मैं तो अपनी स्कूल समझता हूँ। सर हमने एक बात और जानी आपके बारे में कि आपका जो वेतन आता है आप उससे भी काफी सहयोग जो है वो करते हैं। हाँ मैं करता हूँ। क्या है कि इनमें समय समय पर खाद डालनी पड़ती है, दवा डालनी पड़ती है, क्योंकि महंगे पेड़ हैं। इसलिए मैं अपने जैसे कुछ लोग अपने वेतन का अलग एंजॉयमेंट करते हैं, मैं मेरे वेतन में से कुछ राशि अलग इस तरह से एंजॉयमेंट करता हूँ। पेड़ों को लगाना, उसकी राशि मैं दे देता हूँ। कुछ भामा साहू लेता हूँ, ड्रिप सिस्टम खराब हो जाता है तो उसमें मैं पैसे लगाता हूँ, खाद में मैं लगाता हूँ, दवाई में लगाता हूँ, पेड़ लगाता हूँ नए। एक तरीके से आपने वृक्ष को जो है खुद का मित्र बना लिया है। मित्र बना के ही मैं इनमें रुचि करता हूँ समय समय पर। अंतिम में जैसे सर ये वीडियो जो है बच्चे भी देखेंगे, कुछ पेरेंट्स भी देखेंगे, कुछ टीचर्स भी देखेंगे, तो आप उनसे क्या बोलना चाहेंगे? तो यही बोलना चाहूंगा कि पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए, और झाझड़ गांव में तो जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री आ रही है, पोल्यूशन खूब फैलेगा। और वैसे तो पूरी वातावरण अपने देश का ही पोल्यूशन हो रहा है। समय समय वैज्ञानिक भी चेतावनी देते हैं कि पेड़ खूब लगाने चाहिए, तभी अपन बच पाएंगे। इसलिए मैं बच्चों को चाहता हूँ कि एक बच्चा एक स्कूल में एक पेड़ जरूर लगाए। अगर स्कूल में जगह नहीं होती है तो अपने घर पे लगाए। विद्यालय में और भी जैसे कमी है, फर्नीचर की कमी थी, मैंने 150 टेबल कुर्सी अभी दिलाई है। समय समय पर बच्चों को बैग दिलाना, भामा साहों को बच्चों को किताबें दिलाना। गवर्नमेंट की तरफ से किताबें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो नहीं आ पाती हैं, वो भी मैं दिला देता हूं। गरीब बच्चे बहुत हैं, उनकी फीस मैं कुछ भामा साहों से लेता हूँ, और 1500, 2000, 3000 रुपए कम पड़ते हैं तो अपनी तरफ से कर देते हैं, क्योंकि मैं और मैडम दोनों एजुकेशन में है, और मेरी बेटी है वो भी इसरो में साइंटिस्ट है, तो वो भी इसकी भी रुचि है, वो भी ऐसी सेवा कर देती है कि पापा कोई गरीब बच्चे ऐसी नहीं रहनी चाहिए फीस के बिना विद्यालय में पढ़ ना सके। गवर्नमेंट में कोई ज्यादा फीस भी नहीं है, लेकिन कुछ है परिवार ऐसे बेचारे वो फीस देने में भी असमर्थ होते हैं, तो मुझे एक अलग खुशी मिलती है। मेरे पास ऐसी लिस्ट है कि 10-15 की हर क्लास से छांट के लेता हूँ। 9वीं में ये 2 बच्चे बिना माँ बाप के हैं, इनको फीस मिलनी चाहिए, इनको मैं उनकी करता हूँ मदद।
सागरमल प्रधानाचार्य श्री सती माता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झाझड़। मैं यहाँ 3 साल से प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। इस विद्यालय में बहुत सी खास बातें हैं। ये विद्यालय 3-4 बार तक तो जिला टॉपर रहा है एग्रीकल्चर साइंस के विद्यार्थियों के रूप में। शानदार रिजल्ट रहा है। मेरे आने के बाद में विद्यालय का 100% बोर्ड का रिजल्ट रहा है। यहाँ पर जो अध्यापक हैं मेहनती हैं। इस विद्यालय में जो ये वृक्षारोपण जो हरियाली दिख रही है, लगभग 250 पौधे हैं, तरह तरह की किस्म के हैं। उसमें फलदार भी हैं, छायादार भी हैं, रुद्राक्ष तक के पेड़ हैं, चंदन के पेड़ भी हैं। अपने यहाँ पिछले वर्ष का जब रिजल्ट की बात करें तो 2 सत्रों में हमें कॉमर्स वर्ग में, वाणिज्य वर्ग में और ब्लॉक में टॉपर रही हमारा विद्यालय। ये साथियों का सहयोग रहा है विशेष रूप से। और इस हरियाली वाले जो प्रोग्राम में है ना, ये बाबूलाल जी वरिष्ठ अध्यापक हैं, इन्होंने बहुत सहयोग दिया। इनके सहयोग से ही हुआ है सारा काम। मामा साहब प्रेरणा की दृष्टि से भी उन्होंने करीब 25 लाख का काम कराया है। अच्छे सहयोगी हैं। और मेरे कॉमर्स के व्याख्याताओं की पढ़ाई के कारण जो कॉमर्स में विद्यालय टॉप हैं, और जो सीनियर साइंस में चलती है अपने एग्रीकल्चर, उसमें भी बहुत से विद्यार्थियों का चयन हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा ही, मेरा तो यद्यपि अभी अगस्त में रिटायरमेंट है, और उसके बाद भी ये विद्यालय चमके, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हेलो नवलगढ़ के साथ में ऐसे ही बने रहना है। और झाझड़ के जितने भी माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूंगी कि एक बार अपने बच्चों को इस स्कूल में जरूर लेकर आए, ताकि आप भी वातावरण जो है यहाँ का वो देख सकें।